गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अप्रैल 2022 ऑनवर्ड्स जो जीएसटीआर 1 की रिटर्न फाइल हो रही है, यानी कि जो 11 मई तक आपको अपनी जीएसटीआर 1 की फाइलिंग करनी है, उसका जो न्यू प्रोसेस इम्प्लीमेंट किया गया है जीएसटी पोर्टल पे, उसको लेकर के काफ़ी सारे सवाल जो हैं वो पूछे जा रहे हैं कि डेटा किस तरीके से आप अपडेट कर सकते हैं और किस तरीके से फाइलिंग करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो न्यू फाइलिंग प्रोसेस है ये किस तरीके से वर्क करता है और आपको इसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये मैंने आपके सामने ओपन कर लिया है जीएसटी पोर्टल। इस जीएसटी पोर्टल के अंदर हम लोग चेक करेंगे कि अप्रैल 22 की जो जीएसटीआर 1 जानी है 11 मई से पहले उसे किस तरीके से फाइल करेंगे एज पर न्यू प्रोसेस। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डेटा जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो ऑलरेडी सेव्ड है। इसके अंदर किस तरीके से आपको डेटा अपलोड करना पड़ेगा ताकि आप इस स्टेटस पे आ सकें कि ये रिटर्न जो है वो रेडी टू फाइल है। पहली बात, जीएसटीआर 1 जो है वो रिटर्न नहीं है, अब वो स्टेटमेंट कहलाएगी एज पर सेक्शन 37 जो पहले था। अब यहाँ पर आपको जाना है प्रिपेयर ऑनलाइन। या तो आपने अगर ऑफलाइन डेटा बना रखा है तो उसको यूटिलिटी के थ्रू आप जेसन में क्रिएट करके उसे अपलोड कर सकते हैं, या फिर किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर आप काम करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर के थ्रू भी आप इसे अपडेट कर सकते हैं। अब एक बार डेटा जब आपकी जीएसटीआर 1 की स्टेटमेंट में सेव हो गया तो फिर अब आपको यहाँ पर पहले यहाँ एक बटन दिया जाता था जनरेट समरी का। अब ये जो ऑप्शन है जनरेट समरी का वो यहाँ से हटा दिया गया है। अब आपको यहाँ पर समझना क्या है, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो डेटा आपने यहाँ अपलोड कर दिया और अपलोड करने के बाद जो यहाँ पर आपको बटन्स दिखाए जा रहे हैं रीसेट का और प्रोसीड टू फाइल ऑब्लिक समरी, तो अब आपको लेट सपोज डेटा फाइनल करने के बाद कोई एक इनवॉइस ऐसा था जिसे ऐड करना था लेकिन वो आप नहीं कर पाए, आपने जनरेट समरी पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर जैसे ये डेटा फाइनल हो चुका है, अब जैसे ही इस पे प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करेंगे रिटर्न जो है आपको जनरेट करके एक डिटेल्ड समरी आपको व्यू करवा दी जाएगी और यहाँ पर फाइल स्टेटमेंट का ऑप्शन दे दिया जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ पर मैंने फिर से एक नया B2B इनवॉइस जो है वो ऐड किया है और उसके बाद क्या होता है वो आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर डेटा फाइनल होने के बाद एक बार समरी जनरेट हो गई और उसके बाद फिर से कोई नई एंट्री अगर आप कर रहे हैं तो आपका किस तरीके से डेटा जो है वो चेंज होता है ये देखना काफी ज्यादा जरूरी है। ये एक नया इनवॉइस जो है वो ऐड कर दिया गया है आफ्टर समरी जनरेशन। अब समरी जनरेट होने के बाद जो ये नया डेटा ऐड किया गया, इस डेटा का इफेक्ट आपके समरी में किस तरीके से आएगा और वो डेटा आपको किस तरीके से एडजस्ट करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 25 इनवॉइसेस जो हैं वो ऑटो पॉपुलेट करके दे दिए गए। अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर प्रोसीड टू फाइल ऑब्लिक समरी हटके जो बटन आया वो आ गया जनरेट समरी का। यानी कि जितनी बार आप किसी भी टेबल में डेटा अपडेट करेंगे आपको समरी जनरेट करने का ऑप्शन जो है वो दिया जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था, आपने एक बार रिटर्न सबमिट कर दी, रिटर्न सबमिट करने के बाद आप उस डेटा को चेंज नहीं कर सकते थे। अब वहां पर अगर आपने समरी जनरेट कर दी है उसके बाद भी आप डेटा चेंज करते हैं तो उसे ऑप्शन में रखा गया है कि आप उसको अपडेट कर सकते हैं और फिर से समरी जो है वो जनरेट कर सकते हैं। जनरेट हो गई समरी, आप इसे रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश करने के बाद अब आपको फिर से प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन जो है वो दे दिया जाएगा और यहाँ पर 25 इनवॉइसेस जो हैं वो अपडेट कर दिए गए हैं। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी अपने मई 2022 की मैगजीन के अंदर आप लोगों को बताया है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो करा सकते हैं। अब यहाँ जैसे ही आपने B2B में चेंज किया जनरेट समरी हो गया, इसी प्रकार
चाहे वो B2C का इनवॉइस हो, चाहे वो नील रेटेड सप्लाई या एग्जम्प्टेड सप्लाईज का हो, HSN के टेबल में कोई चेंजेस है, डॉक्यूमेंट्स के टेबल में कोई चेंजेस है, या फिर अमेंडमेंट के टेबल में कोई भी चेंजेस है, तो वो आपको चेंज करने के लिए अलाउ करेगा और यहाँ पर प्रोसीड टू फाइल की जगह समरी रीजनरेट का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आ गया है आपके सामने अपडेटेड समरी, जहां पे आपको रिसिपिएंट वाइज डिटेल्स भी अवेलेबल करवाई जाएगी। यहां पर आप देख पा रहे हैं टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं 25। आप इस पे ड्रिल डाउन करेंगे तो आपको पार्टी वाइज जीएसटी नंबर के साथ साथ ये बता दिया जाएगा कि किस जीएसटी पे आपने कितना इनवॉइसेस अपलोड किया है और उसकी क्या टैक्सेबल वैल्यू है, क्या उसके ऊपर टैक्स का अमाउंट बनता है। तो ये सारा ब्रेकअप जो है अब आपको GSTR1 की रिटर्न के साथ साथ ही अवेलेबल करवा दिया जाएगा, जिससे आप पार्टी वाइज रिकंसिलिएशन कर पाएंगे कि इस पार्टी को कितना इनवॉइस इशू हुआ है और कितना इनवॉइस जो है GSTR1 में अपलोड किया गया। इसी तरीके से अगर आपका B2C का इनवॉइसेस है तो उसके लिए आपको POS वाइज यानी कि प्लेस ऑफ सप्लाई वाइज समरी जो है वो अवेलेबल करवा दी जाएगी, और उसे अवेलेबल करवाने के लिए आपको यहाँ पर एक ड्रिल डाउन का ऑप्शन दिया गया है, जहां पर आपको दिखा दिया जाएगा कि वैल्यूज और टैक्स अमाउंट जो है वो किस तरीके से। तो टेबल वाइज ब्रेकअप जो है आपको अब इस नए GSTR1 में दे दिया जाएगा और इसको आप टोटल मैच कर सकते हैं टोटल लाइबिलिटी वाले टेबल के साथ जो बिल्कुल एंड में है, क्योंकि यही फिगर अल्टीमेटली आपके GSTR3B में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। तो कहने का मतलब है GSTR1 को फाइल करने तक आप कोई भी चेंजेस, जो भी चेंजेस आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब जो इनवॉइसेस हमने ऐड किया है आपको डेमो दिखाने के लिए, अब उसे हम लोग फिर से डिलीट करेंगे तो आप लोग देख पाएंगे कि फिर से समरी जनरेट करने का ऑप्शन जो है वो हम लोगों के पास अवेलेबल है। यहाँ पर अभी हमने ऐड किया था इस इनवॉइस को, अब इस इनवॉइस को हम लोग कर रहे हैं यहाँ से डिलीट। तो ये काफी अच्छा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है ये अपडेट कर दिया गया है जीएसटी पोर्टल पे। आपको फिर से जनरेट समरी का ऑप्शन जो है वो दे दिया गया है, यानी कि अब GSTR1 को जब तक आप फाइनली सबमिट नहीं कर देते, फाइल नहीं कर देते, आपको कोई घबराने की बात नहीं है। आप GSTR1 जो है वो फाइल कर सकते हैं। सबमिशन वाला जो चैप्टर था वो अब क्लोज हो चुका है। अब डायरेक्टली समरी जनरेट होगी और यहां से आप डायरेक्टली फाइल स्टेटमेंट में जाकर के अपनी रिटर्न जो है उसे फाइल कर सकते हैं EBC के थ्रू। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चेंज और अच्छा चेंज GSTR1 में किया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम May 22। लेकिन अगर आप अपनी पिछली रिटर्न्स भी भरेंगे तो उसमें भी ये आपको नया इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि GSTR1 जो है वो नए तरीके से किस तरीके से फाइल करना है और आपको क्या कंफ्यूजन थी जिसका आपको जवाब लेना जरूरी था। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।